ज्योति जी नमस्कार, राम राम। नमस्ते शेखर जी, राम राम। आज आपके ही चैनल पे ट्रस्ट योर डिविनिटी पे आपको ही गेस्ट बना दिया और मैं आपके चैनल पे होस्ट बन गया हूँ। कैसे हो? बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर आज दिस इंटरव्यू। ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि मॉडर्न इरा में हम जी रहे हैं। आज के टाइम में हम न्यूज़ उठा के देखेंगे तो इतनी सारी न्यूज़ हमको सुनने को मिलती है। किसी ने कहीं सुसाइड कर लिया, किसी का घर टूट गया। सब मॉडर्न बच्चे, यूथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके तो भी घर टूट जाते हैं। कोई एक सुसाइड कर लेता है, दूसरी लाइफ उनकी ख़राब हो जाती है। अभी हम रिसेंट केस देखें, जैसे अतुल सुभाष वाला भी था। पूरी नेशनल वाइड उसने वायरल हुआ ये वाला केस भी। तो क्या ये चीज़ें हैं कि क्यों हम अध्यात्म की बात आज मॉडर्न वर्ल्ड में करनी चाहिए, या हमें किस तरह के अध्यात्म की बात इस मॉडर्न वर्ल्ड में करनी चाहिए ताकि हम अपने विचारों को कंट्रोल रख सकें और जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक शांति सभी को चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए, किसी को आध्यात्मिक शांति भी चाहिए, ताकि हम वो सब चीज़ें अचीव कर पाएँ। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्यों आज के इस आधुनिक ईरा के अंदर इतनी सब घटनाएं घट रही हैं? क्योंकि अभी हम अपने बिल्कुल जो स्पिरिचुअल बेस है उससे तो दूर हो चुके हैं। डे टू डे लाइफ में जो पहले फैमिली ट्रेडिशन होता था या प्रैक्टिसेस हम करते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चाहे थोड़ी देर पूजा ही कर लिया, आरती, वो सब चीज़ें भी बंद हो गई हैं। हम मॉडर्न लाइफ, जहाँ जैसे हम कनाडा में रह रहे हैं, इतनी बिजी लाइफ है कि मोस्टली हस्बैंड वाइफ ही हैं जो बच्चों को भी देख रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। सो दे हार्डली हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स कि उनका खाना बना दिया, उनको स्कूल ड्रॉप कर दिया और अपनी जॉब करें और फिर से सेम थिंग्स एवरीडे। तो जो हमारा बेस से जो हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वही एक रीज़न है कि हम आज के टाइम पे हर जगह ये चीज़ें देख रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, रिलेशनशिप का फील्ड है या जॉब है, हर चीज़ में इतना स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है कि सुसाइड हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मेंटल हेल्थ चली गई है। मतलब बहुत, जो हर चीज़ का सोल्यूशन मुझे स्पिरिचुअल दिखता है। मैं ये नहीं कहती कि स्पिरिचुअल, अब वो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा देख रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो, मैं कहूँगी कि आप सुबह से हम मंत्र जप करिए, बैठ के पूजा करिए और सब हो जाएगा, जी नहीं। हम जब तक इस वर्ल्ड में हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम एक फैमिली लाइफ में, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को उसमें इंटीग्रेट करें, एक इंटरेस्ट। जी बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। और अभी जो आपने बात बोली ना, वो बड़ी जेनरिक थी। शायद सबको पता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आए चीज़ों को। मान लीजिए एक ऐसा बंदा जो एक टियर 3 सिटी से गया है, छोटी भी नहीं और मतलब मीडियम काइंड ऑफ सिटी से गया है, लेकिन अब किसी बड़ी सिटी के अंदर, मेट्रो सिटी में काम कर रहा है, आईटी के अंदर काम करता है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। उसकी नई नई शादी हुई है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, फैमिली और ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है। उसको कैसे अध्यात्म से जुड़ सकता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 हमेशा रहेगा नॉलेज, क्योंकि वो इग्नोरेंस को दूर करती है। जैसे हमें पहले पता ही नहीं है, डाइट में हम ऐसी शुगर खा लेते थे जब तक अवेयरनेस नहीं थी कि इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी जो जिन लोगों को पसंद है, जैसे मुझे खुद मीठा बहुत पसंद है, बट एक अवेयरनेस आ गई कि ये अच्छा नहीं है, तो पहले तो आप वहीं पे कॉन्शियस हो जाओगे कि इतना खा रहे हो। फिर आपको पता है गलत है और आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो आप कॉन्शियसली कोशिश करोगे, कॉन्शियस चॉइसेस लाओगे और उस चीज पे काम करोगे। तो ऐसे ही अगर हमें एक बेस, हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी कॉमन होगी, जैसे आज हर किसी को मोबाइल फोन चलाना आता है, व्हाट्सएप यूज करना आता है, चाहे वो गांव में पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो मैं चाहती हूँ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये इतनी कॉमन हो कि हर इंसान को एटलीस्ट पता है। उसके बाद जब वो सिचुएशन आती है अलग अलग तरह की, तो उस नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। तो जैसे जो इंसान एक नॉर्मल जगह से उस सिटी में आया है, जॉब कर रहा है, अगर उसको पता है कि हाँ जॉब, पैसा, हर चीज़ ज़रूरी है, बट वो उससे अटैच नहीं है कि यही चीज़ सब कुछ है, तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस लेके उसमें नहीं रोज करेगा कि मुझे इतने लाख की जॉब चाहिए या मुझे मेरे नेबर से, मेरी रिलेटिव से, उनसे अच्छा करना है। वो क्या करेगा, जो है उसमें सेटिस्फाई रहेगा, ही विल बी ग्रेटफुल एंड ही विल प्रिपेयर फॉर द बेटर, ट्राई करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप लाइफ में फिर अच्छे के लिए ट्राई मत करो, जो है उसमें संतुष्ट नहीं। आप जितना बेटर आप करेंगे उतना ही आप दूसरे लोगों को जो आप पे डिपेंडेंट है या सोसाइटी को हेल्प कर पाओगे। अब रतन टाटा जी का एग्जांपल ले लो, वो मेरे फेवरेट रहते हैं हमेशा। उन्होंने ये दिखाया है
कि आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो स्टिल कितना गिव अप, क्योंकि वो अटैच नहीं थे। अगर वो अटैच होते तो वो भी चाहते कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन होते, उनका भी टॉप में नाम आता, जितनी वेल्थ उन्होंने डोनेट किया है, अगर वो नहीं करते तो वो टॉप पे नहीं रहते। तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का ही एग्जाम्पल है। स्पिरिचुअलिटी को मतलब सिर्फ रिचुअल्स से ना देखें, उसको जिए। क्या कहती है स्पिरिचुअलिटी? कि आपकी लाइफ का पर्पस है कि आप अपने आप को रियलाइज कर लो कि आप क्या। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो हर किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए, जो एक बेस होना चाहिए घर में। माँ बाप को पता है तभी वो बच्चों को बता पाएंगे, ताकि एक कॉमन सेंस, जैसे हमें पता है कि बुखार है तो 3-4 दिन में ठीक होगा, तो अगर हमें ये कॉमन सेंस है कि हम यहाँ पे सब सोल हैं, हम अपने जो पुराने जो कर्म है उनका कार्मिक डेट, या जिसे आप एनर्जी एक्सचेंज या प्रारब्ध कहते हैं, हम वो कर्म काटने आए हैं, तो अच्छा भी सामने आएगा, बुरा भी आएगा। हम जब लाइफ में ये सोच के चलते हैं ना कि सब अच्छा ही हो, और जब वो नहीं होता, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? उस इंसान ने, जो भी अतुल सुभाष जी का केस है, उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जितनी सारी चीजें हुई वो शैटर्ड हो गया, और उसको लगा कि घर वाले भी नहीं समझ पा रहे, या समझ रहे तो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोसाइटल प्रेशर ज्यादा है। अगर ये चीज़ों को, जब किसी के साथ कुछ होता है, अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर वो चीज़ सोसाइटी ऐसे देखे कि हाँ एक इंसान है, एक सोल है, एक एक्सपीरियंस से जा रहा है, मे बी उसकी कोई सोल ग्रोथ छुपी है उसमें, इट्स वेरी नॉर्मल, और उसके साथ एम्पथाइज करे, ना कि सिंपथाइज। उसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद अपने, जब मैं आईटी में जॉब करती थी इंडिया में, तो हमारे ऑफिस में एक 35 एज मिडिल एज के इंसान थे, और उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो ना लोग उनका बड़ा फन बनाते थे, उनको ऐसे ट्रीट करते थे, बड़ा मतलब जोक। और वो इंसान ऐसा था कि वो उल्टा कुछ कहता भी नहीं था। ऐसी एक लड़की थी, बहुत, उसका भी फन, जो जितना लेता है ना लोग उतना ही देते हैं। सो इफ समबडी इज नाइस, दे आर नॉट सेइंग तुम उसका जोक बनाते हो जस्ट टू, क्योंकि आजकल लोगों को अंदर से तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या है। वो दूसरों को नीचा दिखा के खुद को अच्छा फील करना चाहते हैं। वो चीज जो घर पे मिलनी चाहिए, एक अपने गिफ्ट्स में या व्यवहार में, जो भी एक तुम सोल को गिफ्ट देते हो अपने आप को पहचान के कि हाँ वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सोल जस्ट गोइंग थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ना मैं किसी से नीचे हूँ, ना मैं ऊपर हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी ऐसे सोल्यूशन है, जब हम किसी को देखें कि किसी का डिवोर्स हो गया, या किसी के पास जॉब नहीं है, या कोई गरीब है, तो हम उसको ये ना देखें कि बेचारा ये होगा, ना कि हम ये देखें कि एक सोल है, वो एक एक्सपीरियंस से जा रही है। एक्सपीरियंस से तो ज्यादा कुछ नहीं, वो चीजें हमारे साथ हो रही है, वो चीजें हम है नहीं ना। आई एम नॉट माई जॉब, आई एम नॉट माई स्टेटस, इवन इफ आई एम प्रधानमंत्री, वो चीजें हैं, मैं तो नहीं हूं ना। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज होना कि हम तो सिर्फ एक चेतना है, एक बॉडी की फॉर्म में है अभी, और ये एक्सपीरियंस लेने आए हैं। अगर ये नॉलेज उस इंसान को होती, तो उसको ये समझ आता ना कि वो वाइफ जितना परेशान कर रही है, या सिस्टम खराब, उसको उस टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम जब जन्म लेते हैं तो सोल अपनी साथ जो सोल प्लानिंग करके आती है कि मैं इस टाइम पे ये पुराने कर्मों का डेट चुकाऊंगा, या ये सोल लेसन लूंगा, तो हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही वो चीजें लेकर आते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर दिस बेसिक थिंग कि कोई एक्सपीरियंस जो तुम नहीं झेल सकते वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये तुम्हारा टेस्ट है। लाइक गुड टाइम बैड टाइम विल पास, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। आफ्टर एवरी नाइट मॉर्निंग कम्स। तो अगर उस टाइम पे उसको फैमिली का सपोर्ट या सोसाइटी का सपोर्ट ऐसे मिल जाए, अगर वो किसी को अपनी चीज शेयर करे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम किसी और कोर्ट में जाओ, सिस्टम के अगेंस्ट जाओ, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, और तुम अकेले नहीं हो जिसकी मैरिड लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या कोई ना कोई सोल्यूशन, या एज अ सोसाइटी अगर हम काइंड रहे तो वो इंसान बच सकता था। या उसे स्पिरिचुअल नॉलेज होती कि तुम अगर सुसाइड करते हो तो इट्स सच अ बिग, जो तुम अपने साथ कर रहे हो, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि तुम 80 साल की उम्र लिखवा के आए थे, तुमने 40 में सुसाइड कर लिया, तो आगे 40 साल तक आगे बॉडी अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी सोल एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमती है, विच इज अ वेरी बिग पनिशमेंट, और कितनी मुश्किल से तुम्हें ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज आपको डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बेकार चीज आपके साथ होती है, पेनफुल होता है, हर चीज को डील करने में हेल्प मिलती है। कोई मैरिड लाइफ में है मान लीजिए, तो क्या हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा स्पिरिचुअल हो सकता है? क्या चल सकता है?
अगर जैसे अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपका पार्टनर नहीं है तो कहते हैं कि जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हो तो आपके आसपास वाले लोगों पे भी फर्क पड़ता है, बट उस फर्क का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पूरा चेंज हो जाएगा, बट इतना है कि अगर आपने अपनी वाइब्रेशन बहुत रेज कर ली तो आप अपनी तरफ से काफी हद तक चीजों को सुधार लोगे। बट ये भी एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एक एनर्जी है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो कि जब आपकी अंदर का सच चेंज होता है ना, आपकी आउटर रियलिटी चेंज होती है। तो जो आपके आसपास लोग हैं या तो वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, उन पे आपका असर पड़ेगा, नहीं तो कैसे भी करके बाहर से वो दिखेगा कि कुछ हुआ, पर वो लोग आपकी लाइफ से जाएंगे ही, ये है रूल। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन रेज होगी ना, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि आप अपनी वाइब्रेशन की चीजें ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो फिर। अब आप तो चेंज हो गए और वो तो उसी लेवल पे हैं, उन्होंने तो चेंज नहीं हुआ, तो या तो वो आपकी लाइफ से जाएंगे या उनका लेवल चेंज होगा। वो ऐसे हो सकता है आपको लगेगा आपका ट्रांसफर हो गया या आपकी किसी उस इंसान से फ्रेंड्स में भी की लड़ाई, बाहर से कुछ भी रीजन दिख सकता है, बट आप एनर्जेटिकली जब सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हो तभी वो इंसान आपकी लाइफ में होते हैं, नहीं तो वो चेंज हो जाते हैं। अगर पार्टनर में से एक स्पिरिचुअल है तो ये है कि वो फालतू की चीजों पे लड़ाई नहीं होगी, वो चीज इंसान समझ पाएगा और वो जितना भी उनका टाइम लिखा है वो समझ पाएगा कि हाँ मेरा प्रारब्ध था। अगर वो कितना मर्जी कोशिश कर ले बाहर निकलने का, पर जब तक उसका प्रारब्ध पूरा नहीं होता वो नहीं निकल पाएगा। और जिस दिन वो चीज पूरी होगी वो कितना मर्जी कोशिश कर ले साथ रहने का, क्योंकि उसके आगे की सोल की जर्नी जो भी लिखी है, डेस्टिनी है जिसे आप कहते हो, नियति है, वो फिर आगे चेंज होगी। बाहर से कुछ भी रीजन लिख सकता है, पर ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये मैंने खुद फील किया है कि जब मैं लो वाइब्रेशन में थी तो मेरे सामने लोग, चीजें सब लो वाइब्रेशन ही आ रही थी। एंड जब मैंने खुद की वाइब्रेशन पे काम किया तो अपने आप ऐसी चीजें हुई कि घर शिफ्ट हो गया या कैसे कनेक्शन उन लोगों से, चीजों से टूट गया जो अभी भी लो वाइब्रेशन इज एनीथिंग फियर बेस, जेलेसी, या आप फियर, मतलब वही लो वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन जहाँ आप फियर में नहीं हो, यू आर इन हाई वाइब्रेशन चीज है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो लाइक व्हाट इज हाई वाइब्रेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कि गृहस्थ जीवन में अध्यात्म की जर्नी पे कोई चला गया तो उसका कहीं ठहराव भी है, उसकी कोई कहीं रुक जाना चाहिए, उसको कोई लेवल है जहां पर गृहस्थ जीवन में वहीं रुक जाना चाहिए, अदरवाइज वो गृहस्थ जीवन से बाहर निकल सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर हम पास्ट को स्टडी करें, हमें खुद की नॉलेज यूज करनी चाहिए। एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, चाहे वो वशिष्ठ ऋषि जी हैं या राम है या जनक है या जो भी चीज़ है, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें आपको 4 प्रिंसिपल्स, धर्म विच इज की आपको राइटली चीजें करनी है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, इंटीग्रिटी, ट्रुथ, ऑनेस्ट, कंपैशन के साथ। उसके बाद आता है आपका सेकंड अर्थ। पहले मुझे लगता था कि अर्थ को धर्म से पहले क्यों रखा है, जो ये 4 पुरुषार्थ हैं उसमें ऐसा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मुझे लगता था धर्म सबसे पहले आना चाहिए, उससे पहले अर्थ क्यों आया। मैंने शायद अभी भी धर्म आपने पहले बोला, सॉरी। तो अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष, ये 4 है महापुरुष। तो मुझे लगता था पैसे को क्यों रखा। देन आई अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द रियल एग्जांपल्स। कोई इंसान जो बहुत रिच है उसको जरूरत नहीं है चोरी करने की, उसकी तो इनकम आ रही है। जो बहुत फेमस डॉक्टर है उसको जरूरत नहीं है कि उसके पास कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, तो जो आ गया उसी से जितने निकाल सकते हो आप निकलो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके, क्योंकि इंसान हार्डली 1-2 बार लाइफ में जाता है, तो वो सोचते हैं कि बस अभी, क्योंकि उनके अंदर फियर है ना, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अब उसकी जगह कोई एक इंसान है जिसके और भी ऑक्यूपेशन है या वो अपने फील्ड में इतना अच्छा है कि उसकी फीस ही इतनी है कि जो आ रहा है उसको वो जेन्युइन उतने पैसे में काम करके दे रहा है, उसको जरूरत नहीं है रेट लोअर करने की या कुछ। तो यही बताया गया है कि जो इंसान अपने गृहस्थ जीवन में है तो वो धर्म को तो फॉलो करे, लाइक जिसकी जो ड्यूटी है, राइट, लाइक डूइंग द राइट थिंग, नॉट रिलीजन एज अ धर्म। सेकेंड थिंग अर्थ था, वो उसको कमाना है ताकि वो अपनी फैमिली को और सोसाइटी को प्रोवाइड कर सके। एंड उसके बाद जो 2 चीजें हैं कि कामा, कैसे बैलेंस में रहते हुए एंजॉय करके प्लेजर को वो मोक्ष की तरफ बढ़े। लाइक ही शुड बैलेंस हिज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ एंड देन रीच टुवर्ड मोक्षा शुड बी द गेम। इसमें क्या आता है कि जैसे प्लेजर है, अब अच्छा खाना खाओ,
आप अटैच नहीं होने चाहिए कि कल को आपको डायबिटीज हो गया आप फिर भी शुगर खा रहे हो, दैट इज अटैचमेंट। तो वर्ल्ड में रहते हुए चीजों से इमोशनली डिटैच होके आप अपनी ड्यूटी निभाओ, दैट इज बेटर देन कि आप वैसे उनको रिनाउंस कर रहे हो। ओके, पता कैसे चलता है कि इस चीज की लिमिट इतनी ही है, ये अब अति नहीं हो रही है? जब आपको जिस चीज के बिना रहा नहीं जाए तो वो आपकी अटैचमेंट है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक चीज से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे आई हैव अ बेबी, मेरा बेटा है, अब मैं उसमें कैसे कर सकती हूँ कि बिना अटैच हुए और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं, क्योंकि अटैचमेंट तो बहुत होती है पेरेंट्स को बच्चों से, बट आप अगर अपने धर्म के हिसाब से चलोगे तो आप उसको सही वैल्यूज दोगे, सही चीजें सिखाओगे और जितना बेस्ट कर सकते हो वैसे भी कर रहे हो। और इस केस में डिफरेंस क्या है कि जब आपने अपना काम कर दिया और फिर वो बच्चा अपना करियर चूज करता है, अपना लाइफ पार्टनर चूज करता है, देन मैं इसमें स्पिरिचुअल एंगल को यूज करके ये समझूंगी कि ये आत्मा थी जिसका रोल मेरे बच्चे का था, मुझे कुछ सीखना या सिखाना था, मैंने कर दिया। अब मेरा रोल नहीं है इसको अपने फायदे के लिए, जस्ट बिकॉज आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, कि वो मेरे पास ही रहे। अगर उसको कुछ परस्यू करना है, वो किसी और कंट्री में जाना चाहता है, अलग रहना चाहता है, या मैं चाहती हूँ वो डॉक्टर बने, उसको इंजीनियर बनना है, या वो मंक बने, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे ये अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है कि प्रारब्ध है, मैं कितना भी रोकूं नहीं होगा, जो इसकी सोल का आगे पाथ है, लेट इट गो। मैं अपनी बेस्ट विशेस दूंगी एंड लेट हिम डू, कि वो जो भी करना चाहता है उसके साथ रह के। तो ये हुआ नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट होगी कि नहीं तू वही शादी कर, वही जॉब कर, यहीं पर रह, मेरी सेवा, तो वो सेल्फिश प्यार होगा। या तू ये कर, इससे सोसाइटी में मुझे इज्जत मिलेगी कि वाह मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। नहीं भाई, अगर तुझे ड्राइंग करनी है, सिंगर बनना है, तुझे कुछ भी करना है, जिन प्रोफेशंस को इतना वो नहीं देखते इज्जत से, छोटा मोटा समझते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तेरे को अच्छा लग रहा है ना तो आई विल लेट यू डू दैट। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी हेल्प करी है। हमारे पेरेंट्स में और हम में क्या स्ट्रगल है, या आजकल क्या बहुत ज्यादा बच्चों को 6th में या फिर IIT की कोचिंग में डाल दिया या कोडिंग में डाल दिया, क्योंकि पेरेंट्स वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो करें। बच्चों के लिए सोचना इज गुड थिंग, दैट्स योर ड्यूटी प्रोवाइड, बट अटैचमेंट नहीं रखना। आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि जब मुझे भूख लगी हुई है तब मैंने 2 रोटी खा ली या 3 रोटी खा ली, इज नीड। अगर शाम को मौसम अच्छा है, चाय पकौड़े बने हुए हैं, भूख नहीं है, चलो आज तो पकौड़े खाते हैं, ये अटैचमेंट है या अति है? मैं एक अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, शायद आप समझ पाओ। जैसे राम जी है, वो राजा थे, वो महल में रहते थे, उनके पास सारे आराम, आभूषण, कपड़े, ना उन्होंने कोई भगवा कलर पहना था, सन्यासी नहीं थे। हर हमारी तरह अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये नॉर्मल क्लोथ है, ये पहने, बाहर से हम नॉर्मल दिख रहे हैं। बट जिस दिन उनको उनके फादर ने बोला कि आपको वनवास जाना, वो सब छोड़ के 1 सेकंड में चले गए। He was not attached. So similarly, आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का, ओके, कल को मेरी चली जाती है, कोई और बनता है, इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मतलब ये डिफरेंस है कि मेरे को कुछ अच्छा लगता है खाने का, मैं खा रही हूँ, बट कल को वो चीज नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे हो गई कि भाई मैं रोड पे आ गई, तो तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब लाइक आई शुड बी कि जब तक जो चीज है सही है, उस चीज से अटैचमेंट या अपनी आइडेंटिटी मत अटैच करो। दैट इज मोर ओके, ये कांसेप्ट समझ में आता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ समझाते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो है इच्छा, और पाने की इच्छा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कुछ भी हो, चाहे बच्चों को बड़ा बनाने की इच्छा या जितनी भी तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, और कई बार आपकी ना हो तो आपके पार्टनर की हो सकती है, किसी की भी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यही प्रॉब्लम है। तभी मैंने ये पूछा था क्या एक बंदा आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको खींचेगा। जैसे आपने बोला था, एक अगर हो गया वो दूसरे को इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, इट्स वाइस वर्सा। जो नहीं हुआ वो भी उसको इम्पैक्ट करने की शुरू कर सकता है। आई थिंक जो एक बार इनलाइटन हो गया ना, फिर उसका वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ये हमारी चेतना का स्तर एक बार यहाँ से यहाँ हो गया तो वो तो नीचे नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा या उससे ऊपर जाएगा। तो इस जो आपने बोला कि इच्छाओं का क्या करें अगर किसी के बड़े ड्रीम है, मैंने वही कहा
कि हम मतलब देखते क्यों नहीं है कि जैसे रतन टाटा जी हैं या ये राम जी थे, कृष्ण जी थे, ये कितने रिच लोग भी तो थे ना, राजा है, उनके पास खजाना होता है, सब कुछ होता है, और या जनक जी थे, कितने अच्छे से हर चीज करते थे। तो ऐसे ही उस टाइम पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार, पहले मेरी डिजायर थी कि मेरे पास आईफोन हो, अब आ गया। पहले मेरी डिजायर थी कि इतना बड़ा घर हो, वो भी आ गया। अब मेरी ये डिजायर, मैं कर तो रहा हूँ। तो हमें थोड़ा ऑब्जर्व करने की भी हैबिट लानी चाहिए कि क्या उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला या इट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग। ये मैंने बहुत किया, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे हमें लगता था वो 10,000 रुपए मिलेंगे तो पता नहीं मैं क्या ही खरीदूं। फिर जैसे जॉब लगती है तो तुम्हारे स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं, फिर तुम्हें और वो पैसे भी कम दिखते हैं, फिर तुम ज्यादा चले तो जा रहे हो, बट इज इट गिविंग सेटिस्फैक्शन? नो। और इसको लोग थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट करते हैं, मेरे से बोलते हैं कि मतलब फिर लाइफ में कुछ करे ही नहीं। मैं खुद भी लाइफ में बड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए आउट ऑफ डिजायर जैसे होता जा रहा है लाइफ में, आप बिना कर्म करे तो नहीं बैठ सकते ना। बट तुम उससे अटैच नहीं होने चाहिए कि कल को वो नहीं हो पाया तो आप दुखी हो रहे हो। आप ट्राई करो, जब तक जो है उसमें खुश भी रहो। ग्रैटिट्यूड करना क्यों चाहते हो? ओके, लाइक बेटर का ट्राई करो, बट वो इसलिए नहीं करो कि वो मिलेगा तो आप अपने मन में आपको लग रहा है कि सुख मिलेगा, या अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप पे महालक्ष्मी की कृपा है, आपके प्रारब्ध हैं, आपको मिलना ही है, क्योंकि बिना अच्छा बुरा काटे तो वो जीरो शून्य में आप नहीं पहुंच पाओगे ना। आपका है प्रारब्ध कि आपको फेम नेम मिलना है, मान लो मेरे को बता दिया किसी ने, मैं तो नहीं चाह रही, पर सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको वो जॉब भी करनी पड़ेगी, वो आएगा आपके पास। तो आपको उससे अटैच नहीं होना, आपको हर चीज से सीखना है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। लोग भी, चीज भी यूज करो, भोगने की चीज है, और उसमें आप अटैच मत हो। अटैचमेंट में प्रॉब्लम है कि आप मनी से इतने अटैच हो कि कल को बैंकरप्ट हो गए, या आपकी बड़ी से छोटी जॉब हो गई तो आप मतलब आपकी पीस चली गई, आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, आप सोसाइटी में, या आप इसलिए करना चाहते हो ज्यादा अचीव क्योंकि आपके रिलेटिव को दिखाना है या आपके पेरेंट्स को। किसी को प्रूव करने के लिए मत करो, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑल्सो, जस्ट डोंट वेट फॉर। क्या मुश्किल है आज के मॉडर्न एरा में? मुझे लगता है मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमारा आउटलुक ही है। एक सेम सिचुएशन में मैं पहले थी, एंड जब स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से आपने ट्रू चीज को एनालाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया, और अब आपकी चेतना बढ़ गई, तो वो चीज सेम आपको पेन नहीं दे रही, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में चीज क्या है। बट आपको ये भी पता है कि जब तक आप एक सांस आपकी बची है, आपको इस लाइफ में, वर्ल्ड में रहने के लिए, अगर आप सन्यासी नहीं हो तो आपको अपनी ग्रोसरी भी खुद लानी है, रेंट भी खुद भरना है, तो कोई ऊपर से नहीं देगा, तो काम भी करना है। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मुझे पसंद है, वही मेरा ऑक्यूपेशन भी बन जाए, पैसे भी आए, बट हर बार वो पॉसिबल नहीं होता। कई बार उस प्रोसेस में टाइम भी लगता है। तो टाइम बीइंग तक क्या आप अपना पर्पस गिव अप करो? नहीं। तो जब तक टाइम बीइंग, जब तक वो चीज आपको, उस चीज से पैसे नहीं आ रहे, तो जो चीज से आ रही है जस्ट प्रैक्टिकली जस्ट गो विद इट। तो प्रैक्टिकली जैसे बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें तो ये चीज करनी है, पैशन है, बट कई बार कई लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स उनको, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था कि ये फैशन डिजाइनर बनने का, मुझे क्लोथ्स के साथ ऐसे, तो ऐसे हमारी बैकग्राउंड फैमिली में क्या बोलते हैं पापा की, कपड़े सिलोगी तुम। और अब जब वो नैन्सी त्यागी फेमस हुई, वो मुझे नहीं जानती, बट शी डजंट नो कि उसकी स्टोरी मेरे लिए कितनी इंस्पायरिंग है। मैं सोच रही यार काश अगर मैं भी ऐसे ही करती तो हो सकता था स्कोप, उस टाइम पे पता नहीं था, या जो भी फैमिली। तो ऐसे ही है कि हम ना, जब हर सोल अपने गिफ्ट्स पहचानती है कि हर कोई स्पेशल है, प्रॉब्लम क्या है हम वो कर रहे हैं जो हम जिस चीज के लिए नहीं बने हैं, या तो फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या ऐसी सिचुएशन में हो, या जो भी है, किसी चीज में टाइम ज्यादा लगता है, हर कोई तो सपोर्ट नहीं कर सकता, आर्टिस्टिक फील्ड में टाइम भी चाहिए, राइट? तो आप, मैं कह रही हूँ, आप जो भी कर रहे हो साइड बाय साइड वो चीज कैरी रखो, गिव अप मत करो जब तक नहीं मिल रहा। पर हर चीज जो मिल रही है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर लाओ। हम ग्रैटिट्यूड तो करते ही नहीं है, सिर्फ नया 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 रेस में जा रहे हैं। और एट दिन आप जो भी करो उसको सेल्फ रियलाइज भी तो करो कि भाई मेरी इतनी इच्छाएं थी लाइफ में, सारी पूरी हो गई, ये भी हो गई, ये भी फिर अभी और इच्छाएं आ रही है, तो जो पूरी हो गई उनसे क्या खुशी मिली? नहीं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, मान लो गोलगप्पे हैं, अब मैं रोज उसको खा रही हूँ 20 दिन 25 दिन, कि जितना मर्जी खा सकते हो खा लो, फिर तो कनाडा जाना है वापस। तो क्या उस टाइम पे वो कितना मर्जी खा लो, क्या वो चीज परमानेंट रही? नहीं। यहाँ पे आने के बाद थोड़े दिन के बाद आपका फिर तो रियलाइज तो करो कि देयर इज नो एंड। लाइक
ये इच्छाएं ही हैं जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो मे बी इस जन्म में आपको नहीं चाहिए पावर या सब कुछ, बट कभी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा रही होगी। क्योंकि इफ यू रीड जो कश्मीर शहबाजी उनकी बुक्स हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं उसमें से एक इच्छा शक्ति भी बताई गई है कि शुरुआती वर्ल्ड की ऐसी हुई कि जो एक हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है उसने अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहा। तो एक अकेला इंसान एक्सपीरियंस तो तभी करोगे जब कंपैरिजन होगा कि मैं इंसान हूँ, जब एक जानवर होगा या एक से ज्यादा चीज। तो जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को भोग लेना चाहिए, बट फिर नई जनरेट करोगे फिर आना पड़ेगा। तो जो डिजायर आ रही है उसको एक बार ऑब्जर्व भी तो करो कि जो पहले की थी उनसे क्या सेटिस्फाई हो गए। तो मैं कहीं भी ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप अच्छे जॉब या वो सब, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी लोग गृहस्थी में उनको फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए पैसा है, बट पैसे को इतना फैक्टर मत बनाओ कि आपको एंजाइटी हो, आप सुसाइड करो या यही हो। अपने खर्चे उस हिसाब से या जो है उसमें खुश रह के अच्छे के लिए ट्राई करो। आपको लगता है कि मॉडर्न ईरा में इस भागदौड़ की जिंदगी में एक बड़ा कारण है वो ये भी है कि आदमी को खुद पे गुस्सा आता है या खुद से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म ले लेती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट डिजास्टर की फॉर्म में अपनी लाइफ को बंदा ख़त्म कर देता है या किसी और की लाइफ को फैमिली में ख़त्म कर देता है। ऐसे भी केसेस सुनने को मिलते हैं कि भाई बंदा हाइपरटेंशन में था, डिप्रेस था और उसने अपनी बीवी को मार दिया या बीवी ने अपने पति को मार दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस समझ में आते हैं। तो आप कैसे इस बात को एक्सप्लेन करोगे कि खुद के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन आती है या गुस्सा आता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है आदमी? इसका जो मुझे रीज़न समझ आता है, इसका रीज़न वही समझ आता है कि बचपन से जो हम अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखते या रोका जाता है, स्पेशली मेन को ऐसा बोला जाता है तुम लड़की हो क्या रो रहे हो, या मतलब ये स्पिरिचुअल ज्ञान ही फिर यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो प्राण शक्ति है या जो हमारे आसपास ऑरा होता है, जिसको साइंस भी बोलती है कि ह्यूमन बॉडी के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये क्या है कि जो ऑरा में या हमारे चक्रास में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो क्या है? एट देन एनर्जी इमोशन, बेसिकली इमोशन ही है डिफरेंट फॉर्म। तो जब हम अपने उनको एक्सप्रेस नहीं करते, किसी की लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ या कुछ पेनफुल चीज हुई या पेरेंट्स के साथ या पार्टनर के कुछ भी होता है, जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अंदर ही बॉडी में उस एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, तो वो ऐसे एग्रेशन में भी निकलती है कि आप दूसरों की जान ले रहे हो, पैसिव अग्रेसिव में भी आती है, आपकी बॉडी में बीमारी भी बनती है, क्योंकि वो एनर्जी जब उन चैनल से चक्रा से फ्लो नहीं होती तो वही ये प्रॉब्लम करती है। तो इसका सिंपल यही है कि जो आपको फील हो रहा है उसके हेल्दी वे अगर बचपन से हम सिखाएं, उनको एक्सप्रेस किया जाए, अंदर ना रोका जाए, तो कुल मिला के हर चीज़ का सोल्यूशन मुझे स्पिरिचुअलिटी में दिखता है कि जिस बंदे को नॉलेज है, पहले मुझे नहीं पता थी तो आई यूज टू हाइड माई इमोशन कि बाहर सबको लगे शी इज वेरी हैप्पी, वो इमोशनल साइड दिखेगी भी नहीं, बट मुझे पता है कि कोई इतनी सी बात में मैं कैसे पूरी रात जगती या ओवर थिंकिंग है, मेरे को कितना हाउ सेंसिटिव आया है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो इंसान अपने इमोशंस दिखाते हैं, जैसे जो ऑफिस में एग्जाम्पल देखा, या जो बहुत ऐसे दिखते हैं ना कि शरीफ से, तो उन्हीं को लाइक यू डोंट गेट एम्पैथी, यू गेट सिंपैथी और फन। तो आई डिड नॉट वांटेड टू शो माई दैट साइड, बट नाउ आई नो कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सबको बताना है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट मैं अपने आप को तो वो इमोशंस को लेट आउट कर सकती हूँ ना, राइट? एनालाइज करके, एक्सप्रेस करके कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है। मैं सबको नहीं बताना, बट अपने में रोना आ रहा है तो रो लो, आपको जर्नलिंग करनी है या हेल्दी वे है अपने इमोशंस को। एक बहुत बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो कितना बताते कि कैसे बचपन के ट्रॉमे तुम्हारी अडल्ट पर्सनालिटीज में फिर निकलते हैं या कितना इमोशंस का इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी लोग हैं जो किसी और को मार रहे हैं, मेरे को वही लगता है कि उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है कि भाई तुम अब कर रहे हो, तुम्हें भुगतना भी है, जस्ट बिकॉज इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता, तुम्हें याद नहीं रहता, अब तुम मार रहे हो फिर पे बैक करना है। व्हाई यू वांट टू गो इन दैट साइकिल? अगर आपको कोई पसंद नहीं है, नहीं बन रही, जस्ट ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर पूरा ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा तो जस्ट मूव ऑन। ओके, मेक सेंस। तो मतलब मुझे कुल मिला के यही लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसी कोई नहीं है जिसका सोल्यूशन स्पिरिचुअल ना हो, क्योंकि एक बार नॉलेज आ रही है तो नाउ यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और कैसे आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। सेम सिचुएशन
आपके सामने आ रही है, सेम सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, हम दोनों रिएक्शन अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिलीफ है हम उस वे में उसको डील कर रहे हैं। तो बिलीफ ही तो चेंज कर रहे हैं। अब सेम पर्सन है, वो सिचुएशन को पहले अलग तरीके से हैंडल करता था, नाउ आई हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली, नाउ आई एम नॉट इन फेयरफुल मोड। या बट ये कैसे हुआ? मेक सेंस। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि चीज़ें, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट? तो आपका मैनेजर है, टीम लीड है, वो बोलता है कि टीम में काम करना चाहिए, ये फ़ायदा होगा टीम में काम करने से, वो फ़ायदा होगा टीम में काम करने से, ये रामबाण है टीम में काम करना, ऐसे मोटिवेट करता है। एंड देन एक टीम लीडर जो है वो ये बोलता है कि टीम में काम करना चाहिए, टीम में काम करने से अच्छा हमको सक्सेस मिलेगा, लेकिन साथ में वो हर महीने या हर 15 दिन में एक वर्कशॉप लगवाता है जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करवाता है। तो वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करवाने से उनमें टीम की भावना ज़्यादा पैदा होती है, राइट? तो ऐसी ही कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपसे हम किसी अगले पॉडकास्ट में ज़रूर सुनना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों को आदमी फॉलो कर सकता है और अपने मॉडर्न घरस्थ जीवन के अंदर स्पिरिचुअल की पहली सीढ़ी को प्राप्त कर सकता है। आज की इन्फॉर्मेशन जितनी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ही चैनल पे मुझे होस्ट बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच शेखर जी फॉर कमिंग एंड शूटिंग दिस वीडियो, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू मेक वीडियो विद अ पर्सन जिसका अलग पर्सपेक्टिव है, ताकि वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मैं समझ पाऊँ कि उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो इसकी दूसरी सीरीज या दूसरा एपिसोड भी मेरे साथ बनाना फिर आप। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास टाइम हुआ तो 100%। जय राम जी की। जय राम जी। थैंक यू।